प्यारे बच्चों, आज का मौजू है फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमोबा। यानी बच्चों, आज हमें ये बात जाननी है कि फीडिंग हो गया खाना एंड डाइजेशन हाजमे को कहा जाता है इन एमोबा। किसके अंदर? एमोबा एक जानवर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जानवर नहीं कह सकते हैं, जानदार कह सकते हैं कि एक जानदार है, उसके अंदर खाने और हाजम होने का क्या तरीका है। एमोबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। प्यारे बच्चों, एमोबा जो है ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। फाउंड इन पॉन्ड वाटर, और कहाँ पे होता है ये? पॉन्ड वाटर के अंदर। एमोबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन। तो बच्चों, एमोबा जो है इसको एक सेल मेम्ब्रेन होता है, ए राउंडेड डेनस न्यूक्लियस, और एक सर्कल शेप का डेनस न्यूक्लियस होता है, एंड मनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। और बच्चों, छोटे छोटे बबल लाइक, यानी जिस तरह गुब्बारे को बबल बनाया जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर आप तस्वीर के अंदर भी देख सकते हैं, ये बबल लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं इन इट इज साइटोप्लाज्म। कहाँ पे? इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। एमोबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। तो बच्चों, एमोबा जो है, ये जो शक्ल दी गई है, इसी को एमोबा कहा जाता है। ये लगातार अपनी शक्ल और अपनी जगह को बदलता रहता, यानी अपनी शक्ल को चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीडोपोडिया। तो बच्चों, क्या काम करता है ये जो एमोबा है, ये बाहर की ओर इन उंगलियों की तरह शक्लें जो दिखाई गई हैं, इनको बाहर ये दबाता रहता, पुश करता रहता है। और इन उंगलियों की मानद ये जो तस्वीर यहाँ पे है, ये वाली, इनको सीडोपोडिया कहा जाता है, और फॉल्स फुट या गलत पैर कहा जाता है, फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो बच्चों, ये क्यों इनको बाहर की ओर धकेलता है? फॉर कैप्चरिंग फूड, गुजा को पकड़ने के लिए, ठीक है, और मूवमेंट यानी हरकत के लिए हरकत करता है, तो इन उंगलियों की मानद ये जो शक्लें हैं, इनको बाहर फेंकता है। एमोबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, ये खाता क्या है? ये खुद माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म्स के ऊपर फीड करता है, यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म्स को खाता, जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. तो बच्चों, जब इसको गुजा नजर आती है, ये है, इसको गुजा नजर आती है, तो ये अपनी इन उंगलियों की मानद जो ये सीडोपोडिया है, इनको बाहर की ओर धकेलता है और इस गुजा को इन उंगलियों के दरमियान बंद कर लेता है। तो इसी तरीके से ये फिर इनको इस गुजा को निगल लेता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल। तो बच्चों, सेम जिस तरीके से हमारे जिस्म के अंदर डाइजेस्टिव जूस जो है वो सेक्रेट होते हैं, तो यहाँ पर भी ये जो है एमोबा, ये डाइजेस्टिव जूस जो है इनको सेक्रेट करता है, यानी इस फूड वैक्यूल के अंदर। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो बच्चों, ये इसका जो जूस सेक्रेट हुआ, ये फूड के ऊपर काम करता है और उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉल पीसेस। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। और फिर बच्चों, ये जो इसने हजम किया हुआ गुजा होती है, इसको एब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। और फिर इनको ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेंटेनेंस बरकरार रखने के लिए, एंड मल्टीप्लिकेशन और पैदावार को बढ़ाने के लिए इसी गुजा का इस्तेमाल करता है। The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole। और जो बच्चों
अनडाइजेस्टेड यानी जो हजम होने के बगैर जो गुजा रह जाती, उसको भी बच्चों ये इसी फूड वैक्यूल के यानी इन्हीं सीडोपोडिया जो है यानी फूड वैक्यूल जो है इन्हीं के जरिए बाहर धकेलता। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल्स। तो बच्चों इसके अंदर भी वही तरीका है जिस तरीके से बाकी जानवरों के अंदर गुजा ली जाती है, हजम होती है, उसके बाद एनर्जी पैदा होती है। तो ये ओवरऑल हर एक जानवर के अंदर सेम ही मामला है। इन द लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो बच्चों कहता है कि जो दूसरा इसके बाद जो लेसन आने वाला है, चैप्टर आने वाला है, उसके अंदर आप ये बात जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यानी ये जो गुजा हमारे जिस्म के अंदर है ये एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से पहुंचती। एब्जॉर्बड बाय द इंटेस्टाइन, जिसको जज़ब किया होता है हमारी आंतड़ियों ने, टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी वो किस तरीके से जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुंचती। तो बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।